हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग, एरीज टू पाइसिस में से लेके मीन तक। आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं टैरो को, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड आपके परिस्थिति के अनुसार साथ रेजोनेट हो सकते हैं, कुछ कार्ड्स या बहुत सारे कार्ड्स एज पर योर सिचुएशन। इस बात का खासा ध्यान रखें। हम कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। सेकेंड कार्ड जो मिला है वो है द एम्प्रेस, मेजर अरकाना का सबसे पहला कार्ड। किंग ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। जस्टिस, लीब्रा, मेजर अरकाना का दूसरा कार्ड। ठीक है, फिर मिला है द हर्मिट, थर्ड कार्ड फ्रॉम मेजर अरकाना। और कहीं ना कहीं बातें जो चल रही इस पर्सन की, वो चल रही है विश्वास को लेके, ऐसा मुझे लग रहा है। विश्वास एंड थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा फन। ठीक है, देखो ये चाहते हैं कि भाई आप इनका विश्वास करें और कहीं ना कहीं आप दोबारा से ये आपका विश्वास हासिल करें। अगर कोई ऐसी बात हुई थी बीच में कि आप दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे या फिर कहीं ना कहीं बात जो है वो बन नहीं रही थी, थोड़े इश्यूज आ रहे थे, तो यहाँ पे एक सिंपल सोल्यूशन है दोबारा से आपका विश्वास हासिल करना। और ये एक बहुत बड़ा टास्क है उनके लिए, चाहे तो बहुत छोटा भी है। अगर आपके बीच हल्के फुल्के झगड़े होते रहते हैं या फिर छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती हैं, और कई बार फिर कि भाई कौन पीछे हटेगा, कौन कहेगा कि आई एम सॉरी, कौन कहेगा आई लव यू, है ना। तो ये जो वर्ड्स है ये कौन कहेगा, मतलब कई बार आपने कहे होंगे, कई बार उन्होंने कहे होंगे, तो इस बार कौन कहेगा, ये अगर पहेली है तो उसके बारे में यहाँ पे इनकी सोच चल रही है। इस बार कौन सबसे बड़ी पहल करेगा। मोस्टली ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी ये पहल कर सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, अगर आप पहल करते हो तो कोई छोटी बात नहीं और कोई बड़ी बात नहीं, ये बस एक संतुलन है आप दोनों के बीच का, एक बैलेंसिंग एक्ट जो आप कर सकते हो ताकि आपका रिश्ता जो है वो सिक्योर और सही सलामत बना रहे। अगर हम बात करते हैं द एम्प्रेस की, तो यस, यहाँ पे पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो हुए हैं, लेकिन सिंपल कह रहे हैं कि भाई कई बार मैं आपको बताता हूँ, और रोमांटिकली क्या होता है ना कि जब रोमांस बहुत ज़्यादा होता है रिश्ते में, तो क्या होता है कि छोटी मोटी गलतियाँ जो होती है उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है। तो इनको लग रहा है कि मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप अगर गलतियाँ करें तो ये हमेशा आपको माफ़ कर देंगे या फिर उस चीज़ से मूव ऑन करेंगे कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती है सेनोरिटा, है ना, मतलब ऐसी बातें। तो यहाँ पे इस पर्सन का कहना है कि भाई मैं प्यार में इस कदर घायल हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि गलतियाँ आप कर रहे हो या गलतियाँ मुझसे हो रही है। हालाँकि ये मूव ऑन कर देते हैं, लेकिन क्या आप मूव ऑन करते हो? क्या आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमसे अगर गलतियाँ हो गई हैं तो कोई बात नहीं, हम उस गलती को नकार देंगे या फिर उन गलती से आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हमारे लिए रिश्ता सबसे बड़ी अहमियत रखता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी उपलब्धि बन के हासिल होती है कि जो आप देखते हो और समझते हो फ्रॉम रिलेशनशिप कि ये पर्सन आपसे क्या चाहता है। आज शाम को बहुत ज़्यादा चाहत रखते हैं आपके लिए कि कैसे भी करके आपसे थोड़ी सी बातें हो जाए, थोड़ी बहुत वीडियो चैटिंग हो जाए या फिर कॉलिंग हो जाए, थोड़ी सी बातें करें आपसे और कहीं ना कहीं जान पाए कि चल क्या रहा है आपके जहन में, ताकि ये नेक्स्ट जो अपना एक्शन है उस प्रकार से यहाँ पे डेवलप कर सके। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, तो वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज का एक कार्ड। तो यहाँ पे पर्सन पैशनेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ में एक और चीज़ यहाँ पे आती है जो है कि भाई कहीं ना कहीं पे कह रहा है कि भाई मुझे
मेरा प्रेज़ेंस दिखाना होगा, मतलब मुझे बातें करनी होगी, मुझे आपका दिल जीतना होगा और आपको बताना होगा कि दोबारा से मैं आपका दिल जीत सकता हूँ हर प्रकार से, येन-केन प्रकार। हम कहते हैं ना कि भई कि किसी व्यक्ति के अंदर जादू होता है कि हमें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करता है, हमें खींचता है उनकी तरफ। तो कहीं न कहीं ये ऐसे ही पर्सन हैं जो आपको उनकी तरफ खींच रहे हैं और ये आपको बोलना चाहते हैं कि ऐसी बातें हैं उनमें कि वो आपको अट्रैक्ट करते हैं बहुत ही ईज़िली, मतलब और इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस इन्होंने आपको पुकारा और आप दौड़े चले आए, या फिर इन्होंने कहा आपका नाम पुकारा और आपने कहा कि चलो मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं आपको कॉल करती हूँ। तो अगर कॉल हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कहीं न कहीं ये अट्रैक्शन जो है इनकी तरफ से वो बहुत ज़्यादा हो रहा है फ़िलहाल, और इनकी बातों से आप ऐसा फ़ील कर सकते हो, या फिर जो मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो अपने अंदर वो फ़ील कर रहे हैं कि बस मैं पुकारूँ और मेरा पर्सन मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, चाहे मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, लेकिन मेरी बातें उनकी तरफ हो जानी चाहिए। मतलब अगर आप टेलीकाइनेसिस के ऊपर बिलीव करते हैं कि उन्होंने याद किया और आपको कहीं न कहीं हिचकी आना स्टार्ट हो गया, फिर आपको लगा कि हाँ, कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे दिल से याद कर रहा है और हाँ, ये पर्सन ही है मेरा जो मुझे याद कर रहा है। तो बस वही फीलिंग है जो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड, लिब्रा का साइन। आपका या उनका किसी का भी साइन हो सकता है। देखो यहाँ पे लिब्रा का आना और जस्टिफ़िकेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कि भई ये पर्सन जो कर रहा है उसमें गॉड ब्लेस यू, ये दोनों तरफ जो है वो बैलेंसिंग एक्ट होनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके लिए काफ़ी समझना इम्पोर्टेंट होगा कि ये पर्सन जो भी कर रहा है वो सोच समझ के कर रहा है कि भई मेरी जो भी एक्ट है ना वो सही और पॉज़िटिव हो, उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, या फिर मैं जो भी एक्ट करूँ उसके मायने मेरे हिसाब से ऐसे निकले कि कोई भी नेगेटिव बात हो ही ना पाए। मतलब उन्होंने आपको कॉल किया या फिर नहीं किया, लेकिन उसके मायने पॉज़िटिव ही निकलने चाहिए। मतलब हर जगह बैलेंसिंग होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अगर कॉल नहीं किया, तो नेगेटिव बात हो गई और आप गुस्सा हो गए। अगर नहीं भी किया, फिर भी लग सकता है आपको लग सकता है कि कोई बात नहीं, उन्होंने अब तक जो कॉल किया था या फिर नहीं किया, उससे ये नतीजा निकलता है, या फिर कहीं न कहीं मैं संतुष्ट हूँ उनके इस आदत से या फिर उनके इस बात से, तो वही बात यहाँ पे वो आपके सामने दोहरा रहे हैं। अगर हम बात करें द हर्मिट की, तो लास्ट कार्ड जो है मेजर अरकाना का वर्गो का साइन। तो देखो यहाँ पे पर्सन जो है वो सभी तरफ देख रहा है और सभी तरफ देखने के बाद ही अपना नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं कि भई क्या होगा द बेस्ट आपके लिए, उनके लिए। मतलब ऐसा क्या करने से क्या होगा ना कि एक नया उजाला सामने आएगा। अगर आप हर्मिट को देख रहे हो, उसके पीछे आपको थोड़ा-सा उजाला दिख रहा है और उसके हाथ में एक लैंटर्न है जिसका मतलब जिसको देख रहा है वो, मतलब जिसका प्रकाश है, वो उसे उजाला कर रहा है। तो कहीं न कहीं क्या करूँ मैं ऐसा कि हमारे रिश्ते में 4 चाँद लग जाए या फिर नेक्स्ट एक्शन लेने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो इसी बात को लेके पर्सन कहीं न कहीं यहाँ पे सोचने लगा है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, यहाँ पे जो पहला कार्ड आ चुका है वो है योर विश विल कम ट्रू। तो जो इनकी विश है या फिर आपकी विश, दोनों में से किसी की भी विश हो सकती है, विल कम ट्रू। तो आपकी जो सबसे प्यारी विश है या फिर जो अभी बहुत ज़्यादा आप दिल से विश माँग रहे हो कि ये पर्सन कॉल करे, या फिर ये जो विश माँग रहे हैं कि आप इनके सामने आ जाएँ, आप कुछ बोले, तो भी विश कंप्लीट हो सकती है। सेकंड है अबंडेंस कमिंग। अबंडेंस कमिंग ये बहुत ही बढ़िया बात है। अबंडेंस मतलब जैसे कि मान लो कोई पर्सन आ रहा है, कह रहा है कि भई मैं आ रहा हूँ या फिर मैं बातें कर रहा हूँ एंड मुझे तुमसे बात करते वक़्त बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर कोई पर्सन आता है और कहता है कि भई तुम्हारे आ जाने से मेरी ज़िंदगी में 4 चाँद लग गए। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि किसी के आ जाने से ज़िंदगी में बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है। थर्ड जो कार्ड है वो है हैव ग्रैटिट्यूड। मतलब जो अभी ज़िंदगी में आपकी हो रहा है ना, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करना स्टार्ट करो। कहो कि भई ज़िंदगी में चीज़ें बढ़िया हो रही है और होने वाली है। तो बस आपको थैंक यू मैसेज करना है यूनिवर्स को। अगर आप हर रोज़ डायरी लिखते हो, तो हर रोज़ थैंक यू यूनिवर्स करके या कहीं न कहीं एक नोट लिखा करो डायरी की शुरुआत में, या फिर आप जो डायरी लिखते हो उसके एंड में कि भई थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो भी आपको मिला। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि यूनिवर्स को एक पॉजिटिव मैसेज चला जाता है। फिलहाल के लिए है रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।